नमस्कार दोस्तों, मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस के एपिसोड नंबर 24 में मैं आप सभी का रोज की तरह स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी थी और एक वोलेटाइल सेशन हमें देखने को मिल गया। देखते हैं हमारी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए किस तरीके से हमें ट्रेडिंग के मौके मिल गए और कल यानी 7 सितंबर 2023 के लिए अपना ट्रेड प्लान करते हैं हमेशा की तरह। अभी आपके सामने है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। तो हमने क्या प्लान किया था कि अगर निफ्टी 19,570 से लेके 19,600 के आसपास इस सप्लाई जोन में जाते हैं तो हम एक सेल के अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहेंगे। और ठीक मार्केट खुलने के बाद जैसे ही मार्केट उस रेंज में पहुंचा तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे चले गए, जो हमेशा की तरह करते। और छोटे टाइम फ्रेम पे लगभग 10 बजे ये वाला डबल टॉप का पैटर्न बन गया और मार्केट ने उस नेकलाइन का ब्रेकडाउन दे दिया। तो यहाँ पे एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। और हुआ क्या, सिर्फ ट्रेड को एक्टिव करते हुए निफ्टी 30 पॉइंट ऊपर चला गया। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे बैठ रहा था 605 के ऊपर, मतलब स्टॉप लॉस बन रहा था 40 टू 45 पॉइंट्स का। वहां से 30 पॉइंट का अपसाइड रह लिया अगर, और उसके बाद जो एक वन वे फॉल हमें देखने को मिल गया, वहां से लगभग 560 से लेके 490 तक हमें वन वे फॉल देखने को मिल गया। तो मोटा मोटी 65 टू 70 पॉइंट्स का वन वे फॉल हमें उस डबल टॉप के ब्रेकडाउन के बाद देखने को मिला। और फिर हमने एक स्कैल्पिंग के लिए, मोमेंटम ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ पे बताई थी, अगर 525 के नीचे जाता है एक बार तो आपके लिए अच्छा मौका बनेगा इंट्राडे ट्रेड करने का। और 525 के नीचे हम देखते हैं तो यहाँ से 30 टू 35 पॉइंट्स का एक अच्छा खासा मोमेंटम ट्रेड आपको देखने को मिल गया। और दोपहर 2 बजे के बाद एक वन वे अपसाइड रैली आ गई, लेकिन वहां पे हमें कुछ भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी इस रैली में नहीं मिली। देखिए मार्केट में मैं हमेशा ही कहता हूँ कि मार्केट का हर मूव हमें कैप्चर नहीं करना है। अगर टोटल मूव्स में से अगर 10-20% भी हम मूव कैप्चर कर चुके हैं तो हमारे ट्रेडिंग करियर के लिए ये बहुत बड़ी चीज हो सकती है। तो आज का मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए हमें एक अच्छे ट्रेड मिले, निफ्टी ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटीज मिली निफ्टी में। अभी चलते देखते हैं कल के सेशन के लिए हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। तो देखिए कल के सेशन के लिए हमें अभी जो सप्लाई जोन निकल के आ रहा है वो है 19,640 से लेके 19,650-60, ये वाला जोन। अभी ये वाला जहाँ पे अपना निफ्टी क्लोज हुआ है वो एग्जैक्टली अगर आवरली चार्ट देखे तो उसी जोन को टकरा के एक बड़ा वाला रिजेक्शन हमें देखने को मिला है। 40 पॉइंट का फॉल आ चुका है क्लोजिंग के टाइम निफ्टी में। तो अगर इस जोन में कुछ निगेटिव बना देता है कल फ्लैट खुल के तो हम क्या करेंगे, एक हमारे लिए सेलिंग की अपॉर्चुनिटी इस जोन में यहाँ पे बन सकती है। तो हमें नीचे का मूव कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। अगर समझो बुलिश सेंटिमेंट कंटिन्यू होते हुए यहाँ से गैप अप मिलता है तो रिटेस्ट करने तक का इंतजार करेंगे और वहां से एक ऊपर वाला ट्रेड कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। अभी रेंज ऊपर मूव हो रही है तो हमें ऊपर के लेवल भी ध्यान में रखना है, वो है 19,790 से लेके 19,820 30। ये वाला 20-30 पॉइंट का जोन है वो हमें आगे चल के सप्लाई जोन दिख रहा है। तो निफ्टी में नीचे है 19,570 से लेके 19,550 का जोन। अभी क्लोज हुआ है अपने रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन पे 630, और उसके ऊपर है 19,790 से 820। अभी नीचे वाले जो जोन है मैं आपके लिए डिलीट करूंगा ताकि आपको चार्ट पे कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। तो अभी आपको सिर्फ 4 लेवल्स जो है ध्यान में रखना है निफ्टी के लिए। कौन सी, एक्सट्रीम सप्लाई जोन है 19,800 के पास, शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद अभी क्लोज हुआ है सप्लाई जोन में ही। उसके बाद डिमांड जोन हमारा है 570 से लेके 540 560। देखिए 20-30 पॉइंट इधर उधर पकड़ लो जो कि जोन्स में इधर उधर वोलेटिलिटी में होता है। और उसके बाद नीचे का अभी लेवल है 440 से, एक्सट्रीम डिमांड जोन है 440 से 450-60 के आसपास। तो निफ्टी का हमने ठीक तरीके से जोन्स आपको बता दी है, आपके साथ शेयर किए। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने हमें किस तरीके से मौका दे दिया। तो दोस्तों आज बैंक निफ्टी ने हमें मौका दे दिया और उसका स्टॉप लॉस आज हमारा बैंक निफ्टी का 60 पॉइंट्स का ट्रिगर हुआ। तो कैसे हुआ ये सब आपको बता दें चार्ट पे। तो देखिए हमने प्लान किया था कि अगर बैंक निफ्टी 44,340 के आसपास आता है और कुछ लोअर टाइम फ्रेम पे बुलिश बता पैटर्न बनाता है तो हम क्या करेंगे, वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। अभी हम 3 मिनट के टाइम पे शिफ्ट हो जाते हैं और यहाँ पे देखिए इस जोन में बैंक निफ्टी ने एक डबल टॉप का पैटर्न बना दिया यहाँ पे। और उस डबल टॉप का नेकलाइन आ रहा था 19,000, मतलब
44,400 और बैंक निफ्टी ने उसी ट्रेड को ट्रिगर किया, 405 का हाई लगाया और वहां से 340 तक का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। मतलब मोटा मोटी 60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आज बैंक निफ्टी में ट्रिगर हो गया और जो उसके बाद की रैली आ गई वो हमारे स्ट्रेटेजी के हिसाब से नहीं बैठ रही थी, इसलिए बैंक निफ्टी में नो ट्रेड यही हमारा फॉर्मूला कारगर रहा। एक लॉस के साथ हम बैंक निफ्टी में चले गए। अब देखते हैं आज देखिए कोई भी स्ट्रैटेजी हो लॉसेस तो होंगे ही, मैं हमेशा बोलता हूँ, इसलिए मैंने जानबूझ के आज को आपको बताया कि किस तरीके से अपना पैटर्न भी बना वो भी फेल हुआ। मार्केट में फेलियर्स आते हैं हर बार देखिए, लेकिन फेलियर्स की काउंटिंग होती है वो कम होती है। आप अगर अभी अपना 24वां वीडियो चल रहा है, अगर आप मोटा मोटी 24 सेशंस में देख ले, दूसरी या तीसरी बार ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपना ट्रेड गलत हुआ होगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम सही जाते हैं, इसलिए इसी स्ट्रैटेजी को हम पिछले 4 साल से फॉलो कर रहे हैं। तो अभी कल के सेशन में हमें क्या ध्यान में रखना है, अभी बैंक निफ्टी में ऊपर तक का जोन है 44,750, 40 से लेके 780, ये वाले जोन में कुछ आता है तो एक अच्छा खासा मौका मिल सकता है सेलिंग के लिए हमें। और नीचे क्या करेंगे, नीचे का अभी डिमांड जोन थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है नीचे की तरफ, हम फिर से ड्रॉ करते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अभी नीचे के डिमांड जोन के लिए हमें शिफ्ट होना होगा 44,300 से लेके 44,200, ये 100 पॉइंट का डिमांड जोन हमें ध्यान में रखना है नीचे की तरफ। अगर कुछ निगेटिव सेंटिमेंट्स के चलते बैंक निफ्टी में गैप डाउन होता है या पहले ओपनिंग सेशन में हमें सेलिंग मिलती है तो यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहेंगे। और ऊपर हमें 44,750 से 740 से लेके 780 एक 40-50 पॉइंट में कुछ निगेटिव मिल जाता है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। और नीचे का एक्सट्रीम डिमांड जोन आपको सही वही है 43,000, मतलब 44,000 से 43,900, और उसके बाद ऊपर का एक्सट्रीम सप्लाई जोन है 44,900 से लेके 45,000। मतलब ये चारों लेवल हमें ध्यान में रखना है। देखिए मार्केट अभी बैंकिंग इंडेक्स जो है फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी पिछले 3-4 दिनों से काफी साइडवेज चल रहा है। अब ऊपर की रेंज और नीचे की रेंज को दिन में टच कर रहा है, मतलब एक ही दिन में दोनों साइड मूव हो रहा है, इसलिए हमें थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना है निफ्टी और फिन निफ्टी में। बैंक निफ्टी के लेवल्स आपके साथ अच्छे से ड्रॉ किए हैं। अब देखते हैं कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ने हमें किस तरीके से ओपनिंग में ही मौका दे दिया। अभी फिन निफ्टी का चार्ट है, हमने प्लान वही किया था कि अपने 790 से 810 820 इस जोन में जाता है तो हम क्या करेंगे, सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहेंगे और वही हुआ। हम जैसे ही मूव हो गए वहां पे एक डबल टॉप का हमारा फेवरेट पैटर्न बन गया और 750 के नीचे उसका एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे दी। और जैसे ही वो ट्रिगर हो गया निकलाइन उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए हमें अपने डिमांड जोन तक यानी 700 से लेके अगर डे का लो पकड़ लिया जाए तो 100 पॉइंट की एक अच्छी खासी बॉटम तक हमें रैली देखने को मिल गई फिन निफ्टी में। तो फिन निफ्टी का चार्ट देखिए दोस्तों, 4 तारीख से 1 तारीख से 1 सितंबर से 100 पॉइंट की रेंज में फिन निफ्टी ट्रेड कर रहा है। नीचे का जोन है अभी 690 से 720 और ऊपर का जोन है 800 से 810 820। 100-110 पॉइंट में पिछले मतलब 1 सितंबर से अभी हमें ट्रेड देखने को मिल रहा है। तो अभी हमारा स्टांस वही है, इस जोन के बाद इस जोन को सक्सेसफुली ऊपर या नीचे क्रॉस नहीं कर देता तब तक हम इसी जोन को इस तरीके से ट्रेड करेंगे। ऊपर में ब्रेक कर देता है तो उसको रिटेस्ट करने तक का इंतजार करेंगे या फिर इसी जोन में हमें कुछ नेगेटिव बताता है तो नीचे की तरफ ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो फिन निफ्टी में हमें रोज की लेवल सेम ही रखनी है। अभी क्लोज हुआ है अपने सप्लाई जोन में, अगर कुछ गैप अप होता है कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट बन जाता है तो उस जोन को रिटेस्ट करने तक का इंतजार करेंगे फिर ट्रेड बनाएंगे। अगर गैप डाउन यहाँ पे नीचे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सेल का ट्रेड करेंगे। तो देखिए दोस्तों स्ट्रैटेजी सेम है, उसी स्ट्रैटेजी को हम डेली एग्जीक्यूशन लाइव मार्केट में या इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। और किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, सिंपल चीजें हम फॉलो करते हैं। प्राइस एक्शन के अलावा किसी भी चीज को आप अगर 24 एपिसोड में पूरे वीडियोस एक के बाद एक देखोगे तब आपको समझ में आएगा किस तरीके से प्राइस एक्शन मार्केट में वर्क होती है। और मेरा इंटेंशन साफ है कि मुझे सारे मूव्स कैप्चर नहीं करना है। दिन में 3 इंडेक्स में से एक इंडेक्स का भी मूव हमें कैप्चर करने को मिला प्राइस एक्शन के हिसाब से, वो भी बहुत है हमारे लिए। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए